Good morning, dear students of class 10th. We are doing coordinate geometry and we have done two questions of exercise 7.2. So today we will start from question number 3. So question number 3 है to conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD. आपके स्कूल ग्राउंड जो रेक्टेंगुलर शेप में है ABCD उसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कराने के लिए वी हैव ड्रॉन 10 लाइंस विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 1 मीटर डिस्टेंसेस पे हमने 10 लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है। एंड 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग एडी के अलोंग हमने 1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर पॉट्स हैं, ठीक है। Niharika runs 1/4 of the distance AD. निहारिका उस स्टूडेंट वो सेकंड लाइन पे दौड़ना शुरू करती है एंड इस पूरी एडी डिस्टेंस का, तो एडी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 मीटर, बिकॉज 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी उसने ट्रेवल की, तो 1/4 कितना होगा इसका 100 का 1/4 25। सो डिस्टेंस covered by या ran by Niharika will be 1/4 of AD, which is 100. So 25 मीटर, और वो सेकंड लाइन पे दौड़ रही है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे निहारिका 2,25। ऐसे ही वो आगे बोल रहा है प्रीत रन्स 1/5 एंड निहारिका पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। जहां तक वो दौड़ती है वहां पे उसने ग्रीन फ्लैग को होस्ट कर दिया। उसके बाद प्रीत हु इज द अनदर स्टूडेंट शी रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन। वो 8th लाइन पे दौड़ रही है और इस पूरी डिस्टेंस एडी यानी 100 मीटर का 1/5 उसने कवर किया है। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ran या covered by Preet. So what it will be 1/5 of 100, that is 20 मीटर। एंड वो कौन सी लाइन पे दौड़ रही है 8th लाइन पे, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8, 20। एंड शी पोस्ट अ रेड फ्लैग, वो अपना रेड फ्लैग यहाँ पे पोस्ट कर देती है। दिस इज द मान लिया ये निहारिका की कंडीशन है और ये प्रीत की कंडीशन है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स। इन फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, दैट इज एनपी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमें पता है क्या होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, so 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 25 रूट 61 यूनिट्स इज वन ऑफ द आंसर। नेक्स्ट आगे सुनिए, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, Rashmi who is the another student वो अपना फ्लैग इनके बीचों बीच में होस्ट करती है, ठीक है, पोस्ट कर देती है। मान लिया यहाँ पर वो अपना फ्लैग पोस्ट करती है रश्मि, तो हमें ये पता लगाना है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं कुल मिलाकर, इसकी लोकेशन बताने के लिए। एंड इट इज गिवन कि ये इनके मिड पॉइंट पे, इस लाइन के मिड पॉइंट पे अपना फ्लैग पोस्ट करती है। सो आर मिड पॉइंट उसने बोल ही दिया है, तो हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस विल बी x1 y1, दिस विल बी x2 y2। सो आपको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ r के लिए क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट के लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एन आर, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। तो हो जाएगा x इक्वल टू x1 जो कि यहाँ पे 2 है, ये x1 y1 ये x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। So it will be 10 upon 2 5, it will be 45 upon 2, that is 22.5।
तो उसको कहाँ लगाना चाहिए फ्लैग, इसका मतलब सो शी विल पोस्ट द फ्लैग, कौन सी लाइन पे दौड़ रही है वो, 5 आया ना उसका कोऑर्डिनेट, फ्लैग एट 5th line and a distance of 22.5 meter along it. So this is the answer. So you can just note down this. It's very easy question. After this we will do question number 4. So you can note down this. You can pause the video. Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining this and this point. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है -3, 10 एंड द अदर पॉइंट इज बी, इसके कोऑर्डिनेट है 6, -6। उसने बोला इनको मिलाने वाली लाइन को, ये पॉइंट इज डिवाइडेड बाय विच पॉइंट, मान लिया सी है वो, इज डिवाइडेड बाय -1, 6 इन विच रेशियो, फाइंड द रेशियो, वी हैव टू फाइंड m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 वी हैव टू फाइंड। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x, y है ना। सो आप लिख भी सकते हो, बस आपको ये पढ़ के पता लगाना है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन और ये पॉइंट उन्हें डिवाइड कर रहा है, इनको इंटरचेंज मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। इसको आपने यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, हम सी की कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला विच इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 plus m2 for x and for y we have to find ratio ना, so we can just apply the formula for x or y, it's our choice, क्योंकि दोनों से रेशियो बराबर आएगा। आप के रेशियो 1 वाले मेथड से भी कर सकते हो। सो x तो हमने ऑलरेडी दिया है ना, क्योंकि दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू पता है, इसलिए आप x के लिए लगाओ चाहे y के लिए। सो एक के लिए लगा लेते हैं, इट इज सफिशिएंट। x इज -1, m1 इज रिक्वायर्ड, x2 कितना है 6, सॉरी x2 इज x2 is 6 plus m2 is required and x1 is -3 upon m1 plus m2, so you can just cross multiply it। एक बार और चेक कर लेते हैं, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, so correct। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गिव यू m1 minus m2 इक्वल टू 6m1 minus 3m2। m1 वालों को सेम साइड में ले जाते हैं, और m2 वालों को माइनस माइनस प्लस, 7m1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, so माइनस से माइनस कैंसिल। यू हैव टू फाइंड m1 अपॉन m2, m1 रेशियो m2 का मतलब क्या हुआ, m1 अपॉन m2, so you will get 7 डिवाइड में you will get m1 रेशियो m2 is 2:7। अगर आप y के लिए फॉर्मूला लगाते तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। सॉरी, सो नोट डाउन दिस। Yes. Okay. So moving to the question number 4. Question number 5. Question number 5 is find the ratio in which the line segment joining A -1, 5 and B -4, 5 is divided by x axis। अब की बार इसको x axis डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन को x axis डिवाइड कर रही है।
आपको पता है एक्स एक्सिस भी एक लाइन ही होती है, लेकिन एक्स एक्सिस अगर उसे काट रही है तो किसी पॉइंट पे ही काट रही होगी ना। तो मान लिया वो पॉइंट पी है जहां पर एक्स एक्सिस इस लाइन को काट रही है, और मान लिया वो कोऑर्डिनेट है क्योंकि वो दिया नहीं है। हमें पता है एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे, x, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ऐसे अगर y एक्सिस में कहेगा तो आप मानना 0, y, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो मान लेता हूं मैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स है x, 0 is divided by x-axis. Also find the coordinate of the point of division. Point of division के coordinate भी निकालने हैं और हमें रेशियो भी फाइंड करना है, ठीक है। m1 रेशियो m2 भी रिक्वायर्ड है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम p के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, लेकिन वहां पे हमारे पास चॉइस थी कि x के लिए लगाओ चाहे y के लिए, क्योंकि दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू पता है। लेकिन यहाँ हम x के लिए नहीं लगा सकते पहले, क्योंकि हमें x की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता। y की न्यूमेरिक वैल्यू 0 है, सो हम y के लिए प्रेफर कर रहे हैं, y के लिए लगा लेते हैं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, m1 हमें नहीं पता, y2 कितना है 5 प्लस m2 हमें नहीं पता, y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2। सो वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट 0, क्योंकि ये पूरा इधर आके 0 हो जाएगा। हियर इज, हमने कुछ गलत ले लिया है, ये है 1, -5, सो जस्ट करेक्ट इट, 1, -5। सो m1y2 प्लस m2y1, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो 5m1 माइनस 5m2, ये इधर आ जाएगा, 5m1 को इधर ले आओ क्योंकि m1 को हमें ऊपर रखना चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 को नीचे लाना है ना इसलिए। सो यू विल गेट 1:1, तो रेशियो तो आ गया 1:1, ठीक है। अब इस रेशियो की मदद से आप x निकाल लो। वैसे भी आपको कंक्लूजन पता चल गया होगा कि 1:1 यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मिड पॉइंट है। तो बस मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं x के लिए, दैट इज बेनिफिशियल टू अस फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजियर। So x1 is 1 plus x2 is -4/2, so you will get -3/2। so ये भी आपका x निकल आया। तो क्या ये सही है? ठीक है। So we are getting the coordinate of p जो कि x, 0 माना था, तो वो ये निकल आया। Okay, so note down this। After this we have question number 6। क्वेश्चंस आसान है, बस थोड़ा सा आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। इट इज सेइंग इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। आपको पता है कि पैरेललोग्राम की क्वालिटीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो वी हैव these points as vertices। तो उसमें बोला है कि यहाँ अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर x और y जो मिसिंग है उनकी वैल्यू फाइंड करो। तो यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से करने की सोच रहे हो तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा ऐसे करो, यू नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड OBD का भी मिड पॉइंट होगा। एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, एक दूसरे को आधे आधे में काटते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यानी वो दोनों का ही मिड पॉइंट होगा। तो हम लिख लेते हैं वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप पूरा लिखना, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। So O is the midpoint of
AC एंड BD। अगर आपके पास वहां इतना टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y तो मान नहीं सकते, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, a, b मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर मिड पॉइंट ऑफ AC, तो पहले मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेते हैं, वैसे तो वो O ही है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला वैसे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x की जगह मैंने a ले लिया, x1 कितना होगा 1 प्लस x अपॉन 2, और ऐसे y के लिए y इसका b माना है y1 प्लस y2 upon 2, so it will give you 4. Now for midpoint of BD, for midpoint of BD का भी midpoint O ही है, तो यहाँ से भी O के ही कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं। सो अगेन x इसका midpoint ये है, तो x की जगह a ले लीजिए। अब की बार ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1, so 3 plus 4 upon 2, that is 7 by 2, and b is equal to y1 plus y2 upon 2. so आप कंपेयर कर दो a और b की वैल्यूज, क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं हो सकते। सो कंपेयरिंग a and b, so let us compare them. a is equal to 1 plus x upon 2, which is equal to 7 by 2. So you will get x equal to 6, and b is equal to 5 plus y by 2, 5 plus y by 2, and b is 4. So 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, so you will get 8 minus 5 equal to y, so y equal to, okay, so it is easy question, note down this. Six comma 3 is correct. Okay, now come to question number 7. Question number 7 is, find the coordinates of point A where AB is diameter of the circle. अगर AB diameter है सर्कल का, तो A के कोऑर्डिनेट निकालिए, जबकि B के कोऑर्डिनेट है 1,4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट है, O मान लिया सेंटर को, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जो कि हैं 2,-3, तो हमें ये निकालना है A की कोऑर्डिनेट। तो इसको मान लिया x1, y1। अब आपको पता है ना कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, बिकॉज दिस इज रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस, सिंस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सो लगा दो इसके लिए फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ मिड पॉइंट के ही फॉर्मूला लगेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x तो हमें ऑलरेडी दिया है ना, जिसके हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x1 इज रिक्वायर्ड, वो चाहिए हमें, और x2 है 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें x1 मिल जाता है 3। ऐसी y कोऑर्डिनेट है -3, which is equal to y1 plus y2 upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ भी, तो हमें मिलता है y1 is equal to -10। तो निकल आए ना कोऑर्डिनेट्स किसके, a के, तो a के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10। सो इसको भी आप नोट कर 3, -10। Correct. Come to question number 8. You can pause the video always. Question number 8. Question number 8 is, if A and B are, we have 2 points A and B and their coordinates are given,
-2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट P इनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोला उसने, तो हमें इस P के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x, y मान लेता हूँ और इस तरह से एक हिंट दिया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, तो देखिए, और P लाइज ऑन AB, उसने ये भी बोला है कि P AB पर पड़ रहा है, यानी कि AB पर है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है इसको निकालने के लिए, तो हमें AP रेशो PB चाहिए ना, वही तो है हमारा M1 रेशो M2 होगा, AP रेशो PB, बट यहाँ पर हमारा AP रेशो AB दिया हुआ है। अगर हम AB को इधर ले आए तो AP रेशो AB मिल रहा है हमें। AP रेशो AB का क्या करेंगे, हमें तो AP रेशो PB चाहिए ना। तो यहाँ पर हम कुछ इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, AB को क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके, ताकि PB मिल सके हमारे रिलेशन में, AP प्लस PB, AB को ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस, AP को ले आइए इधर, 7AP minus 3AP will be 4AP, PB मल्टीप्लाई में इधर आपके डिवाइड है, so AP ratio PB will be 3:4. It is AP ratio PB which is M1 ratio M2. Okay, so हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लगा लीजिए फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, so you will know this formula is x1 equal to x equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Similarly for y, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So put the corresponding values. So m1 कितना आया है 3 and x2 है 2 plus m2 है 4 और x1 है -2। और सावधानी से वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखते समय बहुत ध्यान से करना, भले और जगह आप स्प्लिट कर देगा लेकिन यहाँ पे ध्यान से। सो इट इज -2/7। ऐसे y के लिए m1 है 3, y2 इज -4 प्लस m2 कितना है 4 एंड y1 कितना है -2 upon m1 plus m2. So you will get -12 -8 upon 7. So -20/7. So इस तरह से हमें P की कोऑर्डिनेट मिल गया। So P की कोऑर्डिनेट आ गए -2/7, -20/7. So note down this. अब हमारे दो क्वेश्चन रह गए, जिसमें से एक क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ना, तो ये आप कर लेना और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना था। यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने पार्ट्स में काटना पड़ेगा 3 पार्ट्स में। ठीक है, और मतलब 3 पॉइंट्स पे काटना पड़ेगा, ऐसे ये लाइन होगी और ये इस तरह से 3 पॉइंट्स पे काटेंगे तो 4 पॉइंट, तो इनको ले लेना 1 1 1 और जैसे वहां कराया था वैसे कर लेना। ठीक है, सो मैं करा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। एक रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसके वर्टिसेस हमें गिवन है, दीज आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो हम डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं, AC इज डायगोनल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। सो ये हो जाएगा 3 + 1 4 और ये हो जाएगा -4। सो यू विल गेट √16 + 16 दैट इज 2 × 16, so it will be 4√2 units. अदर डायगोनल BD, इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? No. 4 + 2 it will be 6 and 5 + 1 it is also 6. So it will give you 36 + 36, that will be twice of 36. So 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अब इजीली आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ rhombus, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। So put the values and get the answer. So what is the value of AC? AC is 4√2 and BD is 6√2. So 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा √2 × √2 हो जाएगा 2, तो हमारे पास बचे 2 2 और एक 6। So 2 2 जो 4, 6 जो 24 square units. So this is our final answer. 24 square units. Okay, dear student. So our this chapter is just finished, and एक 9th एग्जाम्पल, आप 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और जितने भी इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपका होमवर्क है। ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। सो थैंक यू सो मच।